ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। मैं अश्वनी त्यागी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल योग विज्ञान रहस्य में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे आसन के बारे में जिसे करके देखिए, ये एक आसनों का समूह है जिसे हम कह सकते हैं सूर्य नमस्कार, जिसे हम सूर्य नमस्कार के बारे में जाना जाता है। दोस्तों, एक सूर्य नमस्कार एक ऐसा उपयुक्त आसन है इसके अंदर कि हम कुछ समय में ही अपना वज़न हल्का कर सकते हैं और नाना प्रकार की बीमारियों से लड़ सकते हैं। जैसे कि हमें बैक पेन हुआ, हमारे भुजाओं में दर्द हुआ, जैसे कि शोल्डर पेन, डिस्क स्लिप जैसी इन अनेक आदि समस्याओं से हम बच सकते हैं दोस्तों। और ये वेट लॉस, जिसे अपना वेट लॉस करना है, सिर्फ ये 11 आसन हैं, इनका एक समूह है। इन्हें आप करेंगे तो बहुत ही लाभदायक होगा। तो दोस्तों, पहले तो मैं इसके लाभ के बारे में बातें करूँगा और ये पहले आपको इसकी विधि बताऊँगा ये किस प्रकार है, और फिर इसके लाभ के बारे में बताऊँगा ये किस प्रकार लाभकारी है और हमें ये किस तरीके से करना है और इसका क्या तरीका है जिसे कर हम बहुत ही लाभ पा सकते हैं दोस्तों। तो आप देखेंगे सूर्य नमस्कार की विधि किस प्रकार है। आइए चलते हैं सूर्य नमस्कार की विधि की ओर। तो दोस्तों, आइए फिर हम शुरुआत करते हैं सूर्य नमस्कार कैसे करें। सूर्य नमस्कार के क्या तरीका है और किस तरीके से आपको कौन सी स्थिति में आपकी बॉडी होगी, इस बारे में हम जानेंगे कि सूर्य नमस्कार में हम कैसे करें। तो आइए चलते हैं सूर्य नमस्कार की ओर। तो दोस्तों, हम इसके नाम भी आपके एक एक आसन के बताते चलेंगे और इसका प्रभाव भी बताएंगे धीरे धीरे इसमें क्या प्रभाव हो रहा है किस आसन से। तो पहले हम सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे, अपने पैरों के अंगूठे ठीक इस प्रकार बराबर में, और आपकी एड़ियाँ साथ मिली रहेंगी और आपके घुटने सीधे, आपकी छाती बाहर की ओर और दोनों हाथ बराबर में तने हुए। जिस प्रकार आप ऊपर ऐसे तानते हैं हाथ, ठीक उसी प्रकार ऐसे तानने हैं। तो दोस्तों, पहले हम नमस्कार स्थिति में आएंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, हस्तोत्थान आसन। हस्तोत्थान आसन दोस्तों हमारे क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र को प्रभावित करता है, यानी कि अपनी मास्टर ग्लैंड। ठीक है। यह है आपका पादहस्तासन। पादहस्तासन श्वास छोड़ते हुए आना है दोस्तों, ठीक इसी स्थिति में। यहाँ से अगर आप आ रहे हो, श्वास छोड़ते हुए आना है। माथा घुटनों से लगाने का प्रयास करना है। यदि माथा भी ना लगा पाएँ तो धीरे से इस प्रकार हम, और अपने कंधों को अपने पैरों की ओर ले जाने का प्रयास करना है। ठोड़ी भी लगा सकते हैं, माथा भी लगा सकते हैं, और इस प्रकार भी रख सकते हैं हाथ बराबर में। और आपके दोनों हाथ सामने, एक पैर धीरे से पीछे ले जाइए, दायां पैर। यदि आप हाई बीपी वाले हैं तो आपको बायां पैर पीछे लेके जाना है। यदि आप लो बीपी वाले हैं तो आपको दायां पैर पीछे लेके आ जाना है। अश्व संचालन आसन। अश्व संचालन आसन आपका क्या करता है दोस्तों, मूलाधार चक्र को प्रभावित करता है। मूलाधार यानी आपका रूट चक्र को प्रभावित करता है। अभी हम करेंगे पर्वत आसन। दोनों एड़ियाँ मिली हुई, आपको अपना पृष्ठभाग आसमान की ओर, टेल बोन को ऊपर की ओर तानना है और शरीर को पीछे की ओर धक्का देना है और नाभि को देखना है। ठीक है। श्वास लेना है, आपको पूरा श्वास लेना है। आपको अपने फेफड़े से श्वास लेने का प्रयास करना है लगभग। अभी फिर धीरे से आप आएंगे अष्टांग नमस्कार में। धीरे से आपने घुटने देखो दोस्तों पीछे मिले हुए हैं, एड़ियाँ मिली हुई है। देखिए, बहुत से लोगों का स्ट्रेच नहीं आ पाता है, इसलिए इससे अगला जो आसन मैं बताने जा रहा हूँ, भुजंग आसन, कि हमारे कमर पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है इस आसन का। तो कारण क्या है कि आपकी पैर ऐसे खुले रह जाते हैं,
ठीक प्रकार नहीं रहते। तो इसमें क्या है, जो आपका अंगूठा है पीछे की ओर खींचना है और धीरे से उंगलियों पर भी अपना वजन रहना चाहिए। धीरे से उठाइए, उंगलियों पर आपकी वजन हो, ऊपर की ओर देखिए। ये भुजंग आसन है, आपकी थाइमस ग्लैंड को प्रभावित करता है, यानी कि आपके हार्ट चक्रा को। और धीरे से फिर वापस पर्वत आसन में आ जाइए। अभी यहाँ पर जब हम आ रहे होंगे तो हमें 5 लंबे गहरे श्वास करने हैं, ठीक इस प्रकार। 1 2 3 4 5। ठीक, पैर वापस, पैर आगे लेके आएंगे, वो पैर पीछे ऊपर देखेंगे, फिर से अश्व संचालन आसन में आएंगे। जैसे मैं आपको बता रहा था, ये आपके रूट चक्र को प्रभावित करता है। जब आपका रूट चक्र प्रभावित होता है मूलाधार, तो आपकी नस नाड़ियों मांसपेशियों में ऊर्जा प्रदान करता है और उन्हें सुदृढ़ बनाता है, यानी स्ट्रॉन्ग। अभी दूसरा पैर वापस लेके आएंगे, ये पादहस्तासन में आए, फिर सामने हाथ उठाइए और यहाँ पर देखिए सामने की ओर। सांस लेते हुए हस्त उत्तान में आएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस से नमस्कार स्थिति में आएंगे। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार बाएं पैर से करना है। ये लगभग आपने देखा ये किस प्रकार आसन थे, ठीक उसी प्रकार आप बाएं पैर से भी जाएंगे। पहले आप दाएं पैर से जाएंगे, फिर बाएं पैर से जाएंगे। आपको भी बता दिया है कि यदि आपको हाई बीपी है तो आपको बाएं पैर का इस्तेमाल करना है पहले ले जाने में, अगर आपको लो बीपी है तो दायां पैर। वैसे अधिकतर जो शुभ आरंभ होता है किसी भी कार्य का तो दाएं पैर से करते हैं। तो अब हम इसके वैज्ञानिक मत की ओर चलते हैं, जिसके कारण मैं आपको बताने जा रहा था इसका वैज्ञानिक मत क्या है। तो आइए हम इसका वैज्ञानिक मत बताते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक मत इसका क्या है, देखिए, ये जो सूर्य नमस्कार होता है आपकी ग्लैंड सिस्टम को प्रभावित करता है। ग्लैंड सिस्टम मतलब जिससे आपके हार्मोन्स, प्रोटीन्स, इस तरह की क्रियाएं कंट्रोल करती है आपकी। मैंने इसमें बताया कि आपका जो दोनों हाथ ऊपर किए थे तो उसमें मास्टर ग्लैंड को प्रभावित करता है। मास्टर ग्लैंड से आपके बहुत से ऐसे हार्मोन हैं जो शरीर में स्रावित होते हैं। और जैसे हम पादहस्तासन में गए तो वो आपको मैंने बताया कि वो आपके आज्ञा चक्र को, थर्ड आई को प्रभावित कर रहा है। और जैसे कि आप उसमें गए अश्व संचालन आसन में तो आपके मूलाधार, तो ये आपके हार्मोनल सिस्टम, ग्लैंड सिस्टम को प्रभावित करता है, आपकी नस नाड़ियों और भुजाओं में वो करता है। और जहाँ तक कि आपको जानते हैं इस आसन, इन 11 समूह को सूर्य नमस्कार आसन किस लिए कहा गया है, क्योंकि देखिए सूर्य जो आसन है, सूर्य क्या करता है, पूरे शरीर मतलब जो भी धातु होती है, जितने भी शरीर पर जीव जंतु है, वो वहाँ से वो एनर्जी का स्रोत है। यदि आप इन 11 आसनों को करते रहेंगे तो आपके शरीर में बल बनेगा। बल यानी आप ताकतवर होंगे, मजबूत होंगे, आपकी मांसपेशियाँ मजबूत होंगी, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मजबूत करेगा। आपके जल्द ही जल्द आपको शरीर में गठिया जैसी समस्याएं, मांसपेशियों जैसी समस्याएं, उसमें भी सहायक। और ख़ास कर मूल रूपेण ये आपके आयुर्वेद में वात पित्त कफ दोष को भी संतुलित रखता है, वात पित्त को भी संतुलित रखता है। और धीरे धीरे आप देखेंगे, आप अगर इसे करना चाहते हैं, अब हम इसके बताएंगे, आपको वैज्ञानिक मत बता चुके हैं, अब आपको इसके करने की जो विधि है दोस्तों क्या होगी। देखिए, यदि आप युवा हैं, अच्छे हैं, तो इसे अपने क्षमता अनुसार आप 20 भी कर सकते हैं। अगर आप प्राथमिक हैं तो आप 5 से शुरुआत करेंगे, फिर 10 करेंगे, फिर 20 करेंगे, इसी तरीके से। और यहाँ तक कि जो मैं अपनी बात करूँ तो दोस्तों 108 में प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करता हूँ और ये बहुत ही लाभकारी है। मैंने खुद ही अपने ऊपर उपयोग किया है। तो मतलब आप ये जानेंगे कि ये शरीर में बल भी बना रहा है, साथ ही साथ एक अलग ही अलौकिक शक्ति जो शरीर में आभास हो रही है। देखिए दोस्तों, इसमें जो आसन है, आसन में हर एक स्थिति बन रही है और हर एक स्थिति के बारे में मैं आपको, इन स्थितियों के बारे में क्यों बन रही है, इसका कारण क्या है, इसके बारे में मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, आपने जाना कि सूर्य नमस्कार ये किस तरीके से प्रभावित कर रहा है आपके इस पूरे
को, और जिस लोगों को खासकर वेट लूज़ करना है तो इसके क्रम को बढ़ाइए, इसकी काउंटिंग को बढ़ाइए जितना आप कर सकते हैं, और घबराइए नहीं। आपको इसके जो सिम्टम्स हैं, आपके जो इसके सिम्टम्स आते हैं, लक्षण क्या होंगे आपकी वेट लॉस में, आपको मोशन आएगा, मोशन भी आ सकता है, उससे नहीं घबराना है। आपको हल्का भोजन लेना है यदि आपको मोशन आए, क्योंकि शरीर में वाशा है तो किसी की ना किसी माध्यम से तो निकलेगा। आपकी श्वेत इंद्रिया मतलब स्वेट ग्लैंड से स्वीटनिंग होगी, आपको स्टूल ज़्यादा आएगा, तो उससे मत घबराइए। तो आपको सिर्फ अपना भोजन संतुलित रखना है और अच्छा खाना है इस दौरान। तो दोस्तों, आपने जाना कि इसका वैज्ञानिक मत क्या है और सूर्य नमस्कार किस प्रकार लाभकारी है। कोई भी ज़्यादा आसन करने की इसमें अगर कोई नहीं कर सकता हो तो केवल इन्हीं को करे, तो ये बहुत ही लाभकारी है। नमस्कार। तो दोस्तों, आप जान चुके हैं कि मैंने सूर्य नमस्कार के बारे में बताया, और मेरी अगली जो वीडियो आएगी वो किसी अन्य रोग के यौगिक उपचार के साथ एक बार फिर से मुलाकात होगी। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।